हेलो गाइस। तो हम आ गए हैं एलन बोर्टन फील्ड पे। तो ये WBBL का 49वां मैच है जो कि सिडनी सिक्सर्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच में खेला जाएगा। सिडनी सिक्सर्स की परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं रही इस WBBL में और ब्रिस्बेन हीट भी ठीक खेल रही है, पर सिडनी सिक्सर बॉटम में है। तो देखते हैं कैसा रहेगा मैच। तो चलते हैं वेन्यू पे। एलन बोर्टन फील्ड पे मैच जो खेला गया था लास्ट, तो उसमें मेलबर्न रेनेगेड्स ने 169 रन बनाए थे 7 विकेट्स पे, और सेकंड इनिंग में ब्रिस्बेन हीट ने 167 रन बनाए थे और 2 रन से वो मैच हार गई थी वो। तो रन तो बनते हैं, जो कि यार फर्स्ट इनिंग स्कोर है यहाँ पे 153 का रहा है और रन रेट पर ओवर 7.7 की रहती है। मतलब 150-160 के आसपास रन बनते हैं यहाँ पे। वहीं पेसर्स की बात करूं तो पेसर्स को यहाँ पे 94 विकेट्स मिली हैं और स्पिनर्स को 75 विकेट्स मिली हैं। ओवरऑल दोनों का रिकॉर्ड अच्छा है, दोनों के लिए हेल्पफुल रहती है पिच। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करूं तो ब्रिस्बेन हीट थोड़ा आगे है, 10 मैच जीती है वो, 17 मैचेस खेले गए हैं टोटल, और सिडनी सिक्सर्स ने 7 मैचेस जीते हैं। तो आज भी अच्छा मैच देखने को मिलेगा। सिडनी सिक्सर्स के लिए मस्ट है, मतलब मस्ट विन गेम होगी ये। वेन्यू एनालिसिस पे चलें तो टोटल यहाँ पे 22 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट ने 8 मैचेस जीते हैं और बैटिंग सेकंड ने 14 मैचेस जीते हैं। तो बैटिंग सेकंड वालों को थोड़ी ज़्यादा हेल्प रहती है चेस करने में। प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करूं तो सिडनी सिक्सर कोई चेंज तो नहीं करना चाहेगी, सेम 11 के साथ ही जाएंगे, सेम 11 के साथ ही खेलते आ रहे हैं, कोई चेंज तो नहीं करना चाहेंगे ये भी। ब्रिस्बेन हीट की बात करूं, चेंज ये भी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि सेम 11, हाँ इनमें थोड़े बॉलिंग ऑप्शन ज़्यादा हैं, ये नहीं कंफर्म होता है कि किसके ओवर कट जाएं किसके नहीं, तो ये थोड़ा इशू रहता है इनके साथ, काफ़ी बॉलर्स हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर लिया करो ग्रैंड लीग में। तो परफॉर्मेंस की बात करूं सिडनी सिक्सर के प्लेयर्स की जो 2023 में रही हैं, तो सबसे पहले आती है इनके कैप्टन एलिसा पेरी। तो इन्होंने 2023 में 28 इनिंग्स खेली हैं और 927 रन बनाया, 17 विकेट्स लिए हैं। अच्छी फॉर्म में चल रही हैं, इस WBBL में भी रन बना रही हैं, विकेट्स भी ले रही हैं 2-3 मैचेस में, मतलब बिग बॉलिंग करने आई हैं ये। फिर आती हैं सूजी बेट्स। फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी 17 रन बनाए हैं इन्होंने स्टार्टिंग में, अभी इतनी कुछ खास अच्छी फॉर्म नहीं है। 38 इनिंग्स में 851 रन बना चुके हैं और 2 विकेट्स लिए हैं इन्होंने। फिर आती है एशले गार्डनर, इनके ऑलराउंडर जो वन डाउन आएंगी, 32 इनिंग्स में 662 रन बना चुकी हैं और 42 विकेट्स लिए हैं। कैप्टनसी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये इस मैच में। फिर आती है एरिन बर्न्स, 30 इनिंग्स में 354 रन बना चुके हैं ये। इतना बॉलिंग तो नहीं कर रही हैं, बैटिंग सेकंड डाउन आ रही है, इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो इतनी वैल्यूएबल नहीं रहेंगी ये। फिर आते हैं क्लोए ट्रोइन, जिन्होंने 29 इनिंग्स में 531 रन बनाए और 23 विकेट्स लिए हैं। हर मैच में ओवर भी कर रही हैं, थर्ड डाउन आ रही हैं, तो अच्छी खासी वैल्यू है इनके साथ। फिर आती है मैडलिन ब्राउन, जो कि पहले ओपनर आ रही थी, अब फोर्थ डाउन आ रही हैं। तो इन्होंने इस साल 17 इनिंग्स में 187 रन बनाए और 9 विकेट्स लिए हैं। बॉलिंग नहीं कर रही सभी मैचेस में, या कर भी रही हैं तो 1-1, 2-2 ओवर कर रही हैं, ज़्यादा नहीं कर रही हैं। फिर आते हैं मथिल्डा कारमाइकल, तो इन्होंने 7 इनिंग्स में 87 रन बनाए हैं। फिर आते हैं केट पेले, 9 इनिंग्स में 36 रन बनाए हैं इन्होंने। फिर आते हैं केट पैटरसन, विकेट्स नहीं मिल रही हैं, हर मैच में 1-2 ओवर ही कर रही हैं, ज़्यादा नहीं कर रही, 8 इनिंग्स में 3 विकेट्स ही मिली हैं इनको। फिर आती है लिंडसे स्मिथ, अगर सिडनी सिक्सर पहले बॉलिंग करती है तो ये डेथ में भी बॉलिंग कर रही हैं अब, और अच्छी फॉर्म में चल रही हैं, विकेट्स ले रही हैं हर मैच में, 15 इनिंग्स में 18 विकेट्स ले चुकी हैं ये। फिर आती है लोरेन किएटल, हर मैच में विकेट्स ले रही हैं, 2-2 विकेट्स ले रही हैं, डेथ में भी बॉलिंग कर रही हैं और स्टार्टिंग के ओवर्स भी यही कर रही हैं। तो इन्होंने 11 इनिंग्स में 20 विकेट्स लिए हैं। तो ये रिकॉर्ड था सिडनी सिक्सर्स का। तो चलते हैं ब्रिस्बेन हीट के रिकॉर्ड्स पे। ब्रिस्बेन हीट में सबसे पहले ओपनिंग में आएंगे जॉर्जिया रेडमाइन। तो उन्होंने इस साल 9 इनिंग्स खेली हैं, 204 रन बनाए हैं। विकेट कीपिंग से भी वैल्यू है, कंसिस्टेंट भी रहती हैं ये, तो अच्छे खासे पॉइंट देके जा सकती हैं। फिर आते हैं ग्रेस हैरिस, पिछले मैच में 2 विकेट्स ली थी, बॉलिंग की है इन्होंने। तो अगर किसी को रन नहीं पड़ते तो ये बॉलिंग भी, मतलब बॉलिंग नहीं करेंगे, अगर रन पड़ गए तो ये बॉलिंग करने भी आएंगे। तो इन्होंने 28 इनिंग्स खेली हैं, 707 रन बनाए और 5 विकेट्स लिए हैं इन्होंने। फिर आती है बेस हीथ, इन्होंने 15 इनिंग्स में 204 रन बनाए हैं इस साल। फिर आते हैं अमीलिया केर, इन्होंने 28 इनिंग्स में 753 रन बनाए और 39 विकेट्स लिए हैं, और ये सेकंड ऑप्शन है बेस्ट कैप्टनसी के लिए भी। तो एशले गार्डनर के बाद अमीलिया केर आएंगी। फिर आते हैं मिगनोन डुप्रीज, अच्छी फॉर्म में चल रही हैं, 19 इनिंग्स में 349 रन बनाए हैं इन्होंने। फिर आते हैं चार्ली नॉट, हर मैच में ओवर कर रही हैं अब और बैटिंग भी कर रही हैं, बैटिंग से भी अच्छे फॉर्म में है, 10 इनिंग में 167 रन बनाए और 9 विकेट्स लिए हैं इन्होंने। फिर आती हैं जॉर्जिया वॉल,
हर मैच में एक एक दो ओवर कर रही हैं, बैटिंग भी 5th डाउन आ रही हैं। तो इन्होंने इस साल 10 इनिंग्स में 170 रन बनाए हैं और 2 विकेट्स लिए हैं। फिर आती है इनकी कैप्टन जेस जोनासन, 28 इनिंग्स में 183 रन बनाए और 28 विकेट्स लिए हैं। डेथ में भी बॉलिंग कर रही हैं ये। अगर ब्रिस्बेन हीट पहले बॉलिंग कर रही है तो डेथ में भी बॉलिंग करेंगी निकोला हैनकॉक के साथ। फिर आती है निकोला हैनकॉक, 10 इनिंग में 10 विकेट्स लिए हैं इन्होंने इस साल, डेथ में कर रही हैं तो अच्छी ऑप्शन है ये भी। फिर आते हैं कर्टनी सिपल, इन्होंने भी अच्छी फॉर्म में कर रही हैं, पर पिछले 2 मैचेस में 2-2 ओवर कर रही हैं, ज़्यादा मार पड़ रही थी तो ओवर पूरे नहीं हुए इनके, तो इन्होंने भी इस साल 10 इनिंग में 10 विकेट्स लिए हैं। फिर आती है लूसी हैमिल्टन, तो इन्होंने स्टार्टिंग के 2 ओवर करे थे तो इनमें उनमें कोई विकेट्स नहीं मिली थी, 2 इनिंग खेली हैं और कोई विकेट नहीं मिली। टॉप पिक्स की बात करूं सिडनी सिक्सर्स से, तो सबसे पहले आती है एलिसा पेरी। ऑलराउंडर वैल्यू है इनके साथ, ओपनिंग पे आ रही हैं, अच्छी फॉर्म में चल रही हैं तो अच्छे खासे पॉइंट देके जा सकती हैं, तो ये मेरी पहली टॉप पिक है। फिर आते हैं गार्डनर भी डेथ में बॉलिंग करेंगी, ऊपर से 1 डाउन आ रही हैं तो काफ़ी अच्छी खासी वैल्यू है, मेरी टॉप कैप्टन पिक्स में भी रहेंगी ये। फिर आते हैं क्लोए ट्रेवन, जो कि 3rd डाउन आएंगे, 3 या 4 ओवर कर रही हैं हर मैच में और अच्छे खासे अमाउंट देके जा सकती हैं ये, 1 विकेट और कुछ रन अच्छे खासे अमाउंट हो जाएंगे। फिर आती है लॉरेन किएटर, हर मैच में 2 विकेट्स ले रही हैं, अच्छी मतलब फॉर्म में चल रही हैं, तो ये मेरी 4th टॉपिक है सिडनी सिक्सर्स से। तो चलते हैं ब्रिस्बेन की हीट की टॉपिक्स में। तो सबसे पहले आते हैं एमिलिया केर, 2nd डाउन आएंगी, ओवर कर रही हैं 4 और अच्छी फॉर्म में चल रही है, रन्स कुछ तो अच्छे खासे अमाउंट्स आ जाएंगे। फिर आते हैं जेस जोनासन, डेथ में बॉलिंग करेंगी और बॉलिंग भी अच्छी कर रही हैं, विकेट्स मिली हैं पिछले मैच में इनको 3, तो अच्छी फॉर्म में है। फॉर्म में तो नहीं कह सकते पर हाँ अच्छा कर रही हैं। फिर आती है चार्ली नोट, ये अच्छी फॉर्म में है, मतलब विकेट्स भी ले रही हैं और रन्स भी मार रही हैं, तो ये मेरी टॉप पिक्स हैं ब्रिस्बेन हीट से। पिछला मैच जेस जोनासन नहीं खेली थी और उससे पिछला मैच खेली थी, आज होप है कि खेलनी चाहिए ये। सेफ कैप्टनसी पिक्स की बात करूं तो सब जैसे मैंने बताया पहले भी टॉपिक्स में, तो एलिसा पेरी रहेंगी, फिर जेस जोनासन और मिला केर और एशले गार्डनर, ये 4 टॉप ऑलराउंडर्स हैं इस मैच की। आप इन चारों में से किसी 2 के साथ जा सकते हो, रोटेट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो, जैसे भी करना होगा। बाकी मैं फाइनल टीम तो दूंगा ही, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना ग्रैंड लीग में, तो आपके लिए बेटर रहेगा। ये 4 मेरे टॉप पे है जो सेफ कैप्टन पिक्स हैं इस मैच में। डेमो टीम जो मैंने बनाई है, तो डेमो टीम में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन में जॉर्जिया रेडमाइने को रखा है, आप बेस हीथ को भी रख सकते हो, पिछले से पिछले मैच में उन्होंने अच्छे रन्स बनाए थे। फिर आते हैं ग्रेस हैरिस, बॉलिंग भी करनी है, पिछले मैच में 60 रन की पारी भी खेली, अच्छा मतलब कंट्रीब्यूट किया था इन्होंने। फिर आती हैं एलिसा पेरी, ऑलराउंडर वैल्यू तो उनको रखा है मैंने। फिर मैंने ऑलराउंडर्स में जेस जोनासन को रखा है, अमीलिया केर को रखा है और अमीलिया केर को मैंने वाइस कैप्टन किया है। फिर मैंने गार्डनर को कैप्टन कर रखा है। फिर आते हैं क्लेवर ट्रेवेंस, 3rd डाउन आएंगी, बॉलिंग करेंगी। फिर आती है चार्ली नोट, 4th डाउन आएंगी और बॉलिंग करेंगे ये। फिर आती है मैडलिन ब्राउन। फिर आती हैं बॉलर सेक्शन में मैंने लॉरेन किएटल को रखा है। फिर मैंने निकोला हैनकॉक को रखा है। अपनी तरफ से मैंने अच्छी टीम बनाई है, डेमो टीम है ये, सिर्फ फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम आपको मेरे टॉस के बाद ही मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा, ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वहीं पे आपको फाइनल पिच रिपोर्ट मिलेगी, जैसे भी पिच होगी उसके अकॉर्डिंग टीम बनाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करूंगा, तो जल्दी से जुड़ जाओ। और फाइनल टीम भी आपको वहीं मिलेगी जो चेंजेस करने हुए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। और जिसने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा देना। और जिसने अभी तक वीडियो को भी लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दिया करो यार, सभी थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू में जल्दी।